दोस्तों, वेलकम टू यू ऑन माय जाने ऑनलाइन चैनल। तो दोस्तों, मैं आप सभी को स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जाने ऑनलाइन पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम कैरियर से ही बात करेंगे, बट शॉर्ट टाइम ऐसी कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटी है जिनको कर अपना के हम अपनी इंस्टेंट अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो टॉप में कुछ 5 से 7 ऐसे टॉपिक्स हैं दोस्तों, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे जिनके आप लर्न करके उसको उस तरीक़ों को अपना कर आप इंस्टेंट अर्निंग भी कर सकते हैं, जिससे आप अपनी जो फाइनेंशियली वीकर जो स्टूडेंट है वो अपनी फाइनेंशियली सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से टॉपिक है उन पे हम डिस्कस करेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो जो पहला टॉपिक है दोस्तों वो है आर्ट एंड क्राफ्ट। ठीक है, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको किसी यूनिक चीज़ों को बनाने में इंटरेस्ट है, जैसे कि कोई पेंटिंग बनाता है, पेंटिंग की उसको बहुत अच्छा शौक है। और पेंटिंग में दोस्तों बहुत से जो कलर्स होती हैं, जैसे बहुत टाइप के जो कलर होते हैं, एक स्केच कलर हो गया और भी जो वाटर कलर होता है, और भी ऐसे टाइप के बहुत से कलर हैं जो अच्छे से कर पाते हैं। और पेंटिंग बनाने का शौक, जैसे कोई पेज पे पेंटिंग बनाता है, स्केच पे जो होता है उस पर, या फिर कोई क्लोथ्स पे पेंटिंग बनाता है, या फिर कोई अदर मटेरियल का यूनिक चीज़ बनाता है। ठीक है, उसको डिज़ाइन देखे, जैसे कोई वुड्स का कोई चीज़ बना लेता है, या फिर कोई मड जो होती है, मिट्टी होती है, उससे कोई चीज़ बना लेता है। ठीक है, जैसे स्टैचू वगैरह होता है। तो आप अगर इन सब चीज़ों को इंटरेस्ट है तो आप इसको बना के दोस्तों आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। मार्केट में नहीं तो आप अमेज़ोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब जो ई कॉमर्स वेबसाइटें हैं, यहाँ पे भी आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और एक अच्छा आपको प्राइस मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो इस वे के थ्रू भी आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं और अपनी स्टडी में ईजिली अपने खुद से फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये था दोस्तों। सेकंड जो है वो है लैंग्वेज। आप लैंग्वेज का कोर्स कर सकते हैं, और लैंग्वेज का कोर्स करने के लिए दोस्तों आपको कहीं इंस्टीट्यूट वगैरह में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप एट होम रह के भी आप इंग्लिश का कोर्स कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब पे ऐसे बहुत से चैनल्स हैं जो आपको बेस्ट वे में इंग्लिश सिखाएंगे। ठीक है, और भी बहुत से के ऐसे ऐप्स वगैरह हैं जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लर्न कर सकते हैं। इंग्लिश से क्यों, आप किसी अदर लैंग्वेज को भी लर्न कर सकते हैं, जैसे जैपनीज़ हो गया। ठीक है, और भी हो गया, कोरियन लैंग्वेज हो गया, ये सब आप सीख सकते हैं। और जो लैंग्वेज सीख के दोस्तों जो टूरिस्ट लोग आते हैं, ठीक है, आप किसी भी अगर सिटी वगैरह में रहते हैं तो वहाँ पे जितने भी जो होटल है आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। आप बोलिए कि मैं एक टूरिस्ट गाइडर हूँ, और मैं अगर मेरे जो भी आपको लैंग्वेज आता है उसके रिलेटेड कोई भी अगर टूरिस्ट आता है तो आप मुझे प्लीज़ कांटेक्ट कीजिएगा, और उनको भी आप थोड़ा कमीशन कुछ दे सकते हैं, और बाकी आप अपनी जो भी आपका पैसे आपको लेना है वो आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से भी दोस्तों आप इंस्टेंट अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टूरिस्ट लोग किसी भी सिटी में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आते हैं और उनको गाइड करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। ठीक है, अगर आप मुंबई वगैरह में देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो फुटपाथ वगैरह पे रहते हैं, बट वो क्या है कि थोड़ी सी जैसे ड्रेस वगैरह पहन लेते हैं, थोड़ी सी मतलब एक अच्छा इंसान दिखे थोड़ा, और वो लोग गाइड करते हैं। और उनकी दोस्तों इंग्लिश आप देखिएगा तो बोलिएगा कि मतलब क्या बोलते हैं। हम लोग ऐसा ज्यूम नहीं कर सकते, नहीं किसी वो बच्चे किसी स्कूल में जाते हैं ना कहीं जाते हैं, बस वो रहते रहते उस कल्चर में ना वो सीख गए हैं। ठीक है, तो आप लोग भी सीख सकते हैं दोस्तों। और ये कोई बहुत ही जैसे एक होता है ना डरावना कि हम दूसरा लैंग्वेज नहीं सीख सकते, ऐसा इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल दोस्तों। ठीक है, लाइफ में वैसे कोई इम्पॉसिबल होता नहीं है, और लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, तो लैंग्वेज क्या चीज़ है यार, आप कोई भी चीज़ सीख सकते हैं। ठीक है, तो आप सीख सकते हैं और आप इसको आप एक अपनी अर्निंग के माध्यम भी बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आएगा दोस्तों। और जो अगला टॉपिक है वो है फोटोग्राफ में। ठीक है, तो कई बच्चों को शौक़ होता है कि फ़ोटोग्राफी का, और तो आज के समय में मुझे लगता है कि हर बच्चे के पास फ़ोन है। अगर कैमरा नहीं किसी के पास रहता तो बट फ़ोन है। अब फ़ोन से जो यूनिक पिक्चर वगैरह होती है उसको क्लिक करके
आप उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन ऐसे बहुत सी वेबसाइटें हैं जहाँ पे जिनको रिक्वायरमेंट होती है तो आप वहाँ पे सेल कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या काम कर सकते हैं कि जो यूट्यूब पे जितने भी जो वेबसाइट हैं जिनको इमेज की रिक्वायरमेंट होती है तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उनका देखिएगा तो जीमेल वगैरह रहता है, तो आप उनसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके आप उनको सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उनको आप कस्टमर भी बना सकते हैं, और इससे क्या है दोस्तों कि आपको एक फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। और ये भी एक इंस्टेंट अर्निंग का एक बेस्ट वे है, ठीक है। और अगला जो है दोस्तों वो है वीडियोग्राफी। आप वीडियो भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कई सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो लोग अपना वीडियो क्रिएट करवाते हैं या फिर कहीं ना कहीं से परचेज करते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि उन यूट्यूबर्स को कॉन्टैक्ट करके उनका कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके चैनल के डिस्क्रिप्शन में वगैरह में देखिएगा तो दोस्तों मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको उनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके आप उनको अपना जो भी वीडियो वगैरह बनाते हैं आप उनको बताइए कि मैं इस टाइप का वीडियो बनाता हूँ, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए और मैं आपको रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप उनके लिए उनका जो काम है वो ईजी कर देंगे और आपको एक अर्निंग भी मिलने लगेगा, ठीक है। तो इन सब कर वीडियो बनाने के लिए फिर फ़ोटो खींचने के लिए दोस्तों आपको किसी ज़रूरी नहीं कि एक बहुत ही मतलब महंगी कैमरा की ज़रूरत है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप एक अपने फ़ोन से भी ऐसा बना सकते हैं, क्योंकि देखे होंगे कि आज के समय में बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो अच्छी अच्छी वीडियो अपने फ़ोन के थ्रू ही बनाते हैं, ठीक है। तो आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एडिटिंग। तो एडिटिंग में दोस्तों वीडियो एडिटिंग भी होता है, तो आप नॉर्मली एडिटिंग का भी काम सीख सकते हैं यूट्यूब से, या फिर कई अदर ऐसी बहुत सी वेबसाइटें हैं जहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट में सीख सकते हैं, ठीक है। और सीख कर क्या कर सकते हैं कि देखिए यहाँ भी आपका यूट्यूब बहुत काम आएगा, ठीक है। तो यूट्यूब पे ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अपना टाइम नहीं हो पाता है, क्योंकि उनका व्यूअर्स सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा हैं कि वो खुद से एडिट नहीं करते, ठीक है। तो आप उनका काम आप करके आप क्या कर सकते हैं, एक अर्निंग कर सकते हैं एक बेस्ट वे में। और ये सारा जो काम है ना दोस्तों आप पार्ट टाइम में कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको स्टडी का टाइम भी मिलेगा और आपको कुछ अर्निंग के सोर्सेस मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी जो स्टडी के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट है वो अपने खुद से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ये वे है, ठीक है। फिर अगला है दोस्तों ट्यूटर। तो आप देखे होंगे कि जिस भी आप सिटी में रहते हैं या फिर कहीं विलेज वगैरह में रहते हो तो वहाँ पे कहीं ना कहीं स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो अगर आप कोई सीनियर स्टूडेंट है, जैसे आप 10th में पढ़ते हैं, तो उससे नीचे के जो स्टूडेंट है आप उनको टीच कर सकते हैं। तो इसके लिए आप होम ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं, या फिर आप अपने घर पे जैसे आपको मतलब फैसिलिटी मिलता है, सुविधा जो भी है आप उसके रिगार्डिंग मतलब पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो एक ट्यूटर भी बेस्ट वे है दोस्तों इंस्टेंट अर्निंग करने का, ठीक है। तो आप सिटी में रहते हैं तो ये तो आप होम ट्यूशन वगैरह पढ़ा सकते हैं, या फिर अगर गांव विलेज में रहते हैं तो आप अपने घर पे भी कई बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जिससे आपको कुछ एक अर्निंग का सपोर्ट मिल जाएगा, जिससे आप अपने स्टडी या फिर किसी अदर चीज़ में आप खुद का सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं खुद से। तो फिर इसके बाद है दोस्तों सेलिंग का। तो सेलिंग में दोस्तों बहुत सी कैटेगरीज आती हैं, जैसे आप ऑनलाइन भी सेलिंग कर सकते हैं, ऑफलाइन सेलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑफलाइन सेलिंग में जैसे कि कई सारे न्यूज़पेपर होते हैं, अगर सिटी में रहते हैं तो न्यूज़पेपर जो यहाँ के सिटी के लोग होते हैं वो न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी जो न्यूज़पेपर का एजेंसी है नियर बाय में आपको मिल जाएगा, आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा तो वहाँ से आप न्यूज़पेपर वहाँ से लेके उसको सेलिंग कर सकते हैं। तो आप एक ये भी, क्योंकि दोस्तों अगर आपको खुद से अपना फाइनेंशियली सपोर्ट मैनेज करना है तो ये कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे APJ अब्दुल कलाम थे उन्होंने भी अपनी स्टडी का जो खर्च तो खुद से मैनेज किए थे और वो भी न्यूज़पेपर सेलिंग करते थे। जब वो कर सकते हैं दोस्तों तो हम इन कामों को करने में क्यों झिझकें, ठीक है। तो लाइफ में कोई भी काम दोस्तों छोटा बड़ा नहीं होता, ये हमारी डिपेंड करता है कि हमारी नीड को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही काम हमारे पूरे लाइफ टाइम तक काम बन जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कई सारे ऐसे काम होते हैं जो हमें मजबूरी में करने पड़ते हैं, ठीक है। तो आप कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद होता है ऑनलाइन सेलिंग। तो ऑनलाइन सेलिंग में जैसे दोस्तों अमेज़ोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अभी ट्रेंड में एक मैसो चल रहा है और भी बहुत से हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनका रीसेलिंग करके आप एक बहुत ही अच्छा कमीशन गेन कर सकते हैं, जो आपको इंस्टेंट अर्निंग करने में बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है। ऐसे बहुत से लोग हैं दोस्तों जो मतलब ये काम करते भी हैं, ठीक है, और वो उनकी जो मंथली इनकम है बहुत ही अच्छा टर्नओवर होता है।
बट अब स्टार्टिंग में कीजिएगा आपको थोड़ा कम ही वो मिलेगा, बट आप स्टार्ट कीजिए, एक बेस्ट वे है दोस्तों, ठीक है। तो जो अगला है दोस्तों वो है कुकिंग का। कई जो दोस्तों अगर आप सिटी में रहते हैं तो कई लोग जो होते हैं वो जो मतलब ऑफिस वगैरह में काम वगैरह करते हैं तो उनको पास टाइम नहीं होता, तो वो क्या करते हैं कि कुकिंग के लिए अदर लोगों को हायर करते हैं, ठीक है। तो सॉरी, तो आप क्या कर सकते हैं कि नॉर्मली खाना बनाना वगैरह अगर सीख रखें, जैसे रोटी चपाती वगैरह बनाना, सब्जी बनाना, फिर अदर जो फूड्स वगैरह होते हैं, नूडल्स वगैरह बनाना, ठीक है, फास्ट फूड ये सब, तो आप क्या कर सकते हैं किसी होटल में या फिर किसी के होम पे कुकिंग का काम करके भी आप इंस्टेंट अर्निंग कर सकते हैं। और ये काम कोई बुरा नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम लोग घर पे भी या फिर इंडिविजुअली रहते हैं तो भी हम अपना बनाते हैं। और जब हमें खुद के फाइनेंशियली जो वीक सिचुएशन है उसको अगर हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है तो कोई काम छोटा बड़ा हम क्यों समझें, ठीक है, तो हमें करना चाहिए। तो आप कुकिंग भी सीख सकते हैं, अगर आपको नहीं है तो यूट्यूब वगैरह सब सीख सकते हैं, ठीक है। आप घर पे भी बना कर भी आप एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा फिर आप कांटेक्ट कीजिए जो आपका नियर बाय में है, या फिर अपना पोस्टर भी लगवा सकते हैं, ठीक है, तो आप इससे कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों कि केयर टेकर। अब केयर टेकर में क्या है दोस्तों कि बहुत से ऐसे रिच जो फैमिलीज़ होती है वो क्या करते हैं कि अपने जो उनके सन होते हैं या फिर उनके जो एल्डर्स जो भी कोई भी होते हैं या फिर जो उनके फादर मदर होते हैं उनको केयर टेकर के लिए वो कोई ना कोई लोगों को हायर करते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी टाइम नहीं होता जो मतलब वो खुद ही उनको केयर कर सकें, ठीक है। तो आप केयर टेकर भी बन सकते हैं, इसमें कुछ समय आपको देने पड़ेगा, और तो आप ये भी करके आप इंस्टेंट अर्निंग कर सकते हैं। और ये सारे जो सोर्सेज हैं दोस्तों एक बहुत ही अच्छा है, जिसमें आपको नहीं तो ज़्यादा समय देने पड़ेगा ना कुछ, और आप इसके साथ साथ अपने स्टडी को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी खुद की जो एक फाइनेंशियली कंडीशन है उसको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जो मैंने जो भी मैंने जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया वो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको किसी और टाइप का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।